वेलकम बैक नाज़रीन, ॻाल्हाए रहिया आहियूं कंसल्टेशन ते एब्रॉड में जेके स्टूडेंट असांजा वञनि था। स्टूडियो में साथ अगर नज़ीमुद्दीन मेमन साहब और मेरीन अहमद जेस्ट कंसल्टेंट से रिलेटेड। मेरीन, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर कोई बाहर जा रहा है, क्योंकि जिस तरह अजीम ने ब्रेक से पहले बात की कि 90 लाख इट्स लाइक अ ह्यूज अमाउंट, तो क्या स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए और उसकी प्रॉपर गाइडेंस वो कैसे लें? अगर वो स्कॉलरशिप्स के लिए बाहर जाना चाहें तो वो किस तरह से फिर उनको होता है वो? ठीक है, हमारे जो ऑस्ट्रेलियन और पाकिस्तान का एक बॉन्ड है, दैट इज दी एंडीवर अवार्ड्स। ठीक है, दैट इज एंडीवर अवार्ड्स, एक स्कॉलरशिप है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट, बिकॉज अगर बात करते हैं स्कॉलरशिप की तो उसमें मिलते हैं वोकेशनल एजुकेशन के लिए मिलते हैं, सच एज डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स के लिए मिलते हैं। उसके अलावा मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए मिलते हैं, like for 1 year? या 1 ईयर डिप्लोमा, 2 years डिप्लोमा, 2.5 ईयर डिप्लोमास होते हैं, इवन एसोसिएट डिग्रीज होती हैं, वो सब उसमें काउंट होते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है एंडीवर अवार्ड्स के, बट इस साल में जो है एक दफा आता है, दैट इज अगर उसकी डेट में डिफाइन करूं तो समवेयर इन दी अप्रैल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी अगर स्टूडेंट्स जो है वो 2000 अब वो एप्लीकेशंस होंगी 2013 के लिए जो एप्लीकेशंस आएंगी वो अकॉर्डिंगली होंगी कि क्या मतलब स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा। हाँ, तो उसके लिए उनकी भी प्रॉपर वेबसाइट है। उसके अलावा हम भी उसके बारे में गाइडेंस देते हैं कि स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे पास पूछने के लिए क्या क्या है। कंसल्टेंट्स कम बताते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। हाँ, मे बी बिकॉज वो लोग ट्यूशन फी वरना स्टूडेंट, बिकॉज जो एंडीवर अवार्ड्स है जो स्कॉलरशिप है वो यू कैन से कम्प्लीटली आपको मतलब पे करती है फॉर योर, इवन आपको स्टाइपेंड्स मिल रहे होते हैं मेरे अप्रोक्सीमेटली पर मंथ $2,000 to $3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के आपको स्टाइपेंड्स मिल रहे होते हैं। उसके अलावा आपका लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ कवर, योर ट्यूशन फीस, योर लिविंग एक्सपेंसेस सब कुछ कवर हो रहा होता है। इट्स लाइक अ कंप्लीट थिंग कि आपको सिर्फ जाकर इट्स लाइक अ रेडीमेड केक, यू जस्ट हैव टू गो और आपको सिर्फ अपना पढ़ाई करनी होती है। अच्छा, ये तो हो गया स्कॉलरशिप स्टूडेंट को $2,000 to $3,000 स्टाइपेंड भी मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हवाले से। लेकिन जो अपने बेस पे जा रहे हैं, लाइक अगर वो 90 लाख रुपीस खर्च करके यहाँ से जा रहे हैं तो क्या उनको वर्क परमिशन वहाँ पर होती है? ये पेमेंट नहीं करनी होती है, नहीं मतलब वहाँ पे वर्क परमिशन होती है, उनको अलाउ होती है? डेफिनेटली उनको वर्क परमिट्स अलाउड होते हैं स्टूडेंट्स को, दैट इज 20 आवर्स पर वीक हर स्टूडेंट को अलाउड से ज्यादा भी करते हैं। डेफिनेटली वो करते हैं, बट दैट इज इलीगल, जो हम लोग नॉर्मली बताते नहीं, बिकॉज इट्स अनएथिकल। आप स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट का मेन पर्पस है आप जाएं और पढ़ाई करें। ठीक है, तो उसमें ताकि स्टूडेंट्स को होम सिकनेस वगैरह नहीं हो, जैसे कि मिस्टर अजीम ने पहले बता चुके हैं कि स्टूडेंट्स होम सिकनेस का भी शिकार हो जाते हैं अगर वो कुछ भी नहीं, मतलब एक्सेप्ट स्टडीज अगर वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि जो वर्क परमिट 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है उसमें स्टूडेंट्स कैन टेक आउट द लिविंग एक्सपेंसेस टू अ पार्शियल, एक थोड़ा सा उसके लिए निकाल सकते हैं डेफिनेटली। उसके अलावा सेमेस्टर ब्रेक्स जब होते हैं स्टूडेंट्स के, जब भी 4 मंथ का सेमेस्टर के बाद दी गेट सेमेस्टर ब्रेक ऑफ 3 to 4 वीक्स का उनको सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, उसमें स्टूडेंट को अलाउड है कि वो जितना आवर्स वर्क करना चाहें वो कर सकते हैं। दैट्स लाइक अगर वो कुछ फुल टाइम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं डेफिनेटली। तो क्या उस वर्क से या उस वर्किंग करने से उनके इतने एक्सपेंसेस निकल आते हैं कि वो अपने वहाँ के रहने के एक्सपेंसेस डेफिनेटली अपने लिविंग एक्सपेंसेस काफी हद तक स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। वो एक्चुअली अगेन डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह की जॉब मिली है और मतलब कौन सी और जॉब मिली है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट वीजा पर आपको एक व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती, ये चीज काफी क्लियर करने की जरूरत है कि स्टूडेंट्स को वहां जाकर डायरेक्टली व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती, बिकॉज 38 आवर्स पर वीक पर कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी आप इंगेज होते हो एक यूनिवर्सिटी के साथ। तो आपका क्योंकि मेन पर्पस होता है कि यू हैव टू गो एंड जस्ट कंप्लीट योर स्टडीज, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, तो आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है। येस, पर सेमेस्टर ब्रेक्स में देखें आपको अलाउड, खुद गवर्नमेंट अलाउ करती है कि अगर आपको वर्क उससे ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। सेमेस्टर ब्रेक कंप्लीट होता है, स्टूडेंट बैक टू नॉर्मल, वो वापस अपनी यूनिवर्सिटी के साथ में जॉब कर सकते हैं। अलावा ऑन कैंपस जॉब्स भी होती हैं, तो उसमें ये होता है कि कैंपस के साथ पढ़ते हुए दे कैन डू दी ऑन कैंपस जॉब्स। ठीक। अच्छा आदिम साहब, एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वर्क को सामने रखते हुए, यहाँ की प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए, होम सिकनेस को सामने रखते हुए, वहाँ पे जैसे स्टूडेंट लर्न करता है, मुझे मेजर 3-4 प्रॉब्लम्स बता दे, उनका सोल्यूशन भी बता दे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, थोड़ा सा एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि जी अब हमने लैंड किया, अब हम किसी को जानते हैं। सही, ठीक है, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं टैक्सी के ऊपर। एयरपोर्ट से बाहर निकले, टैक्सी की, अब टैक्सी वाला हमें जहाँ ले जाए। ठीक है, उसके लिए बेहतर ये होता है कि इनिशियली अकोमोडेशंस अवेलेबल होती हैं, हॉस्टल्स होती हैं जो ऑनलाइन आप उनसे बुकिंग करवा लेते हैं अपनी, और कुछ होती हैं जो ऑनलाइन पेमेंट लेती हैं, कुछ होती हैं जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपसे इन हैंड कैश लेते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट, वो एक एनवायरनमेंट पूरा डिफरेंट होता है, तरह तरह के लोग आपके बराबर में हैं, कम्युनिकेशन आपकी टोटल इंग्लिश में हो रही होती है। हमारे यहाँ के लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम आता है
कि जी हम लोग इनिशियली ये प्रॉब्लम बिल्कुल ये प्रॉब्लम आता है कि हम लोग थोड़ा सा जो है वो घबराते हैं अंग्रेजी बोलते हैं। हालांकि अगर बात करूं मैं, चाइनीज की इंग्लिश हमसे ज्यादा बुरी होती है, लेकिन वो हमसे कहीं ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में बैठे कॉन्फिडेंटली वो बोल भी रहे होते सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब तो पाकिस्तानी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे मौजूद है और हम लोगों को मिल जाते हैं वहां पे जाके, पहले दिन पे ही मिल जाते हैं। और दूसरा एक प्रॉब्लम आ जाता है फिर लोग जो हमारी, अभी आप बात कर रहे थे महरीन से कि जॉब का इशू, जॉब ढूंढना एक बड़ा इशू बन जाता है हम लोग, क्योंकि यहाँ के लोग ये चीज बड़ी सोच कर जाते हैं कि अगर हम जा रहे हैं स्टडीज के साथ जॉब भी करेंगे। हाँ, लेकिन उसमें हमारी अगर हम 20 आवर्स से ज्यादा बढ़ते हैं तो हमारी स्टडीज जो है वो फिर उस पर नुकसान होता है थोड़ा सा, हमें फिर वहां पे वो ग्रेड्स हमारे सफर कर रहे होते हैं, वो रिकमेंडेड भी नहीं है और अगेन वही बात आ जाती है कि वो इलीगल भी है। अगर उसमें गॉड फॉरबिड आप पकड़े जाते हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस वो लोग रखते हैं हर चीज का, अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपकी भी बदनामी, आप डिपोर्ट भी होंगे और हमारे मुल्क की भी। तो काफी सारे केसेस हमारे सामने आते भी हैं बिल्कुल आते हैं। सही। अच्छा, मेरी ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त कौन से कंट्रीज और उन कंट्रीज के अंदर कौन सा, मतलब कौन से डिपार्टमेंट्स या मैं कहना चाहूंगा मेजर्स कौन से अच्छे हैं ज्यादातर, अगर स्टूडेंट्स बाहर जाने को इस वक्त अगर प्रेफर करें तो कौन से मेजर्स के लिए वो बाहर जाए और कौन से कंट्रीज के में जाए वो? ओके, तो उसमें अगर आप मतलब जाना चाहते हैं, अब वही स्टूडेंट के बैकग्राउंड के पे डिपेंड करता है, बट अगर स्टूडेंट इंटरमीडिएट किया हुआ है, उसे मतलब कोई सी भी फील्ड अगर चूज करनी है तो इट विल बी बेटर कि वो इंजीनियरिंग के लिए जाए या वो मेडिकल के लिए जाए, बिकॉज ये जो, या बिजनेस की फील्ड में अगर जा रहे हैं तो वो अकाउंट्स के लिए जाए। तो उसमें ये होता है कि ये चीज हमेशा एक डिमांड में रहती है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर वो कंप्लीट करेंगे स्टडीज, वो तब भी डिमांड में रहेगी। और ये एक ओवरऑल फॉरेन कंट्रीज का है कि इंजीनियरिंग, अगेन आप कोई सी भी इंजीनियरिंग ले लीजिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल, कोई सा भी आप ले लें, ठीक है, वो डिमांड में रहेगी। तो इट विल बी बेटर कि अगर जो स्टूडेंट्स इस तरह रिस्पेक्ट करते हैं कि आगे उनका फ्यूचर जॉब आउटकम क्या है, तो फिर डेफिनेटली अगर वो इस तरीके से देखते हैं तो फिर उन्हें इंजीनियरिंग या मेडिकल या अकाउंट्स की तरफ जाना चाहिए। बट अगेन आई विल गो विद द सेम थिंग कि वो अपना इंटरेस्ट उन्हें पहले देखना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट जो है वो पढ़ सके जो उसके लिए वो जाना चाह रहे हैं। कुछ भी प्रेशराइज कर आप भेज दें वो आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर वो स्ट्रगल के साथ किसी भी फील्ड में जाते हैं, हाँ डेफिनेटली अगर वो सोचते हैं कि वो कर सकते हैं डेफिनेटली, तो फिर वो इंजीनियरिंग अगर जाना चाहते हैं तो वहां जाए, दैट वो एक फ्लरिशिंग फील्ड है, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल फील्ड है, वहां पे उन्हें जाना चाहिए, तो इट विल बी बेटर। अजीम, अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लोग यहाँ से जब बाहर जाते हैं जी, तो वहाँ पे सेटल होने का क्यों सोचते हैं, वापस क्यों नहीं आते पाकिस्तान को सर्व करने के लिए? ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है और बड़ा ही कहना चाहिए कि दिल को चुभने वाला सवाल है कि हम लोग जाते हैं। मैं एग्जांपल दे दूं कि आप वहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे आके सर्व कर रहे हैं। आपने कह ही दिया, लेकिन बस ये होता है कि पता नहीं क्यों हम लोग, अगर हम लोग सब जाके पढ़ के और जैसे हम कहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड पर्सन बन के वापस आए अगर, तो शायद हमारे मुल्क का कुछ हमारे मुल्क के लिए हम लोग बेहतर इकोनॉमिक क्राइसिस जिनमें से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, इनसे निकल सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि हमारे पास अभी जो सबसे ज्यादा कमी मेरे नजर में है वो तालीम की ही है, और थोड़ा सा हम लोग वहां के माहौल में रह के आते हैं तो थोड़ा सा हम लोग लॉ ओबीडियंट भी हो जाते हैं। सही। तो इस चीज की भी बहुत हमारे पास कमी है। तो अगर ऐसे लोग वापस आते हैं पढ़ के तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है और आना चाहिए। राइट। अच्छा, मेरे आपसे आखिरी क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगा कि इस वक्त यानी अभी जो हम आज प्रोग्राम करें तो इस वक्त अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप्स के हवाले से, या किन यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस किन कंट्रीज में आने वाली है जो कि वो प्रेफर करें या ना करें? एक मिनट आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी के रूल्स की बात करती हूँ तो अभी स्टूडेंट्स के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब अभी ऑस्ट्रेलियन जो स्टूडेंट वीजा के रूल्स हैं काफी चेंज हुए हैं, उसमें वीजा एप्लीकेशन फीस में डिडक्शन हुई है, तो एक थोड़ा सा बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी एक बेनिफिशियल यू कैन से एक रेगुलेशन आई है, जिसमें अगर स्टूडेंट जो है वो 4 साल की एजुकेशन के लिए या इवन अगर डबल डिग्री है और वो 5 साल की एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा है तो उसमें उनको सिर्फ 2 इयर्स की मतलब ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस शो करना पड़ता है हाई कमीशन को, और उनको वीजा जो है वो पूरा ग्रांट मिलता है जो उनका मतलब 4 इयर्स का है या 5 इयर्स का है। तो इसमें जो है जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से काफी डर जाते हैं कि बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी है, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल है कि काफी कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको बहुत अच्छे पीरियड का वीजा मिल रहा है। उसके अलावा पीएचडीज के लिए काफी ज्यादा जो है वो अब जो स्टूडेंट्स हैं जो काफी सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स वगैरह कर लिया है, दे आर एलिजिबल फॉर पीएचडीज, तो अगर वो पीएचडी
पीएचडीज के लिए जाना चाहते हैं वो काफी अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में पीएचडीज की काफी डिमांड होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। उनको 6 मंथ का एडिशनल वीजा मिल रहा है, वर्क परमिट्स मिल रहे हैं एडिशनल। तो अभी जो रूल्स चल रहे हैं उसमें आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज्यादा जो है वो फ्लरिश कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए जो जाना चाह रहे हैं, तो इट विल बी बेटर फॉर देम अगर वो जा रहे हैं। तो आपसे भी आखिरी क्वेश्चन करें, जो इसको अगर आप एडप्ट करना चाह रहे हैं तो इस पे एक पॉइंट सिर्फ छोटा सा है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अगर हम बात करें तो वहाँ सैचुरेशन का प्रॉब्लम भी आता है कंट्रीज के अंदर। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सैचुरेशन का इशू नहीं है, अभी ऑस्ट्रेलिया रिसेशन से रिवाइव कर रहा है। ठीक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हमने पिछला पूरा साल देखा है, उसको 2 फ्लड्स आए, फिर ड्राउट भी आया, सारे ये प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया ने फेस किए हैं। और रिसेशन ने भी ऑस्ट्रेलिया पे पूरी दुनिया के बाद, जब दुनिया रिसेशन से रिवाइव कर रही थी तो ऑस्ट्रेलिया पे रिसेशन ने हिट किया है। सही। और अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिवाइव कर रहा है, तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हुई हैं, चाहे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप अगर वहां पे इमिग्रेंट्स। आखिर में आप ये प्रेफर करना चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ से जा भी रहे हैं तो वहां पे जाके स्टडीज करने के बाद अगर थोड़ा बहुत कमाना भी चाहते हैं, अपने एक्सपेंसेस, मैं ये नहीं कहूंगा फिर वापस आ जाए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वो वहां पे रह के पैसे कमा के वापस आए। मेरा अभी भी यही कहना होगा कि वो जाएं, अपनी स्टडीज कंप्लीट करें, 2 साल या 4 साल, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 2 साल, अगर ग्रेजुएशन या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो 4 साल। 4 साल के बाद आपके वापस आके अपने मुल्क को ही सर्व करें। सही। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ इमिग्रेंट्स के लिए, जो इमिग्रेशन पे जाना चाहते हैं लोग, उनके लिए मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो अगर अभी जाना चाहते हैं तो वो जाएं अभी, क्योंकि रिसेशन की वजह से वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आई नहीं। सही। ठीक है, रिवाइव कर रहा है वो मुल्क, तो उसके पास अभी उसको हर चीज की जरूरत है। इवन स्टूडेंट वीजा में भी इसी वजह से रिलैक्सेशन आ रही हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जाएं और वहां की यूनिवर्सिटीज को, जब हम फीस पे करते हैं ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट वहां पे जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। थैंक यू अजीम साहब, थैंक यू मेरीन अहमद फॉर योर प्रोवोकिंग आइडियाज, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अजीमुद्दीन मेमन साहब ऐं मेरीन अहमद ज़ेस्ट कंसल्टेंट्स खां असांखे जॉइन कयो, जो तव्हां जा थॉट प्रोवोकिंग व्यूज़ तव्हां ॿुधा, ऐं प्लस में स्टूडेंट्स खे जेकॾहिं हींअर प्रेफर करणु खपे उहो बि तव्हांखे खुलियल अल्फाज़नि में ॿुधायो त उनखे छा प्रेफर करणु खपे। डेफिनेटली काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स रहनि था इन इंडस्ट्री जे अंदरि, पर उन प्रॉब्लम्स खे ओवरकम करण लाइ असां वटि सोल्यूशन्स मौजूदु आहिनि। बसि सिर्फ़ु जेके असांजे स्टूडेंट्स आहिनि उहे जॾहिं बि कंहिं इलाइक़े ते वधनि था या वञनि था त उनखे थोरी घणी रिसर्च जी ज़रूरत हूंदी आहे, ऐं थोरो घणो बैकग्राउंड जेको हुननि जो उहो थोरो घणो बहितर हुजे, ऐं कंहिं सुठे कंसल्टेंट वटि जेकर वञनि था त उन्हनि जी रहनुमाई तमामु बहितर थी सघे थी। पंहिंजे क्वेश्चन्स, व्यूज़ ऐं सजेशन्स सां असांखे आगाह कजो असांजी ईमेल एड्रेस ते bestudent@ktntv.tv। इजाज़त ॾींदा पंहिंजो दोस्त ज़ुहैब काका खे, ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।